ना 3 महीने का रेस्ट, ना कोई लंबी छुट्टी, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स के तुरंत बाद पहुंच गए डायमंड लीग खेलने लोज़ान, पर वहां पे भी उनका 90 मीटर के मार्क को पार करने का सपना सपना ही रह गया। और पेरिस ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडरसन पीटर्स 90 मीटर से थोड़ा सा आगे निकल के छोड़ गए नीरज को पीछे। आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है नीरज का जैवलिन 90 मीटर के पार? पेरिस ओलंपिक्स में आखिरी के 3 दिनों में जब एथलेटिक्स के इवेंट शुरू हुए तब 140 करोड़ इंडियंस ने एक आस लगा ली थी कि अब इंडिया के पास गोल्ड लाने का कोई भी चांस है तो वो है नीरज चोपड़ा। लेकिन किसने सोचा था कि पाकिस्तान, जहां से टोटल 7 एथलीट्स आए और आज तक जिस देश के पास इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ही नहीं था, वहां का अर्शद नदीम एक नहीं बल्कि दो बार 90 मीटर को टपा देगा, जहां नीरज आज तक पहुंच ही नहीं पाए। जब नीरज पहुंचे डायमंड लीग खेलने लोज़ान, तब 6 में से पहले 4 अटेम्प्ट में तो वो स्ट्रगल ही कर रहे थे, क्योंकि वो 83 मीटर से ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहे थे और टॉप 3 में भी आना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। सामने क्रम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स जा सके, जिसमें एक अर्शद नदीम भी थे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने वो तारीख रकम की जो इससे पहले शायद ओलंपिक्स की पाकिस्तानी तारीख में ऐसा कारनामा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने मेडल तो जीते थे लेकिन इंडिविजुअल मेडल कोई नहीं था। यही वजह है कि पाकिस्तानियों ने सर आंखों पर उसे बैठाया और हमारे ओपोनेंट जो यानी भारतीय हैं वो इस पर सर पीटते दिखाई दिए, खासकर नीरज चोपड़ा जो कि पिछले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे जैवलिन में, उस पर तनकीद भी करते दिखाई दिए कि अर्शद नदीम जिसके पास कोई वसाइल नहीं, अपनी मदद आपके तहत सारे काम करता है, ट्रेनिंग वगैरह, जबकि तुम्हें तो सरकारी सरपरस्ती हासिल है, फिर भी तुम हारे तो हारे कैसे, वो भी अर्शद नदीम से। इसके अलावा चाहे जिस मर्जी से तुम हार सकते। फिर उसके बाद डायमंड लीग होती है जिसमें अर्शद नदीम तो हिस्सा नहीं लेते, नीरज चोपड़ा पहुंच जाते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पेरिस ओलंपिक्स में जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, तीसरे नंबर पर आया था, वो भी नीरज चोपड़ा से लंबी थ्रो फेंक कर जीत जाता है और नीरज चोपड़ा अपनी वही 89 की थ्रो पर रहते हैं और उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर सकते। अब इस सारे मामले में भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, कैसे गुस्से में दिखाई देता है कि जिस शख्स से हमें उम्मीदें वाबस्ता थी वो क्यों इस तरह कर रहा है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। ना 3 महीने का रेस्ट, ना कोई लंबी छुट्टी, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स के तुरंत बाद पहुंच गए डायमंड लीग खेलने लोज़ान, पर वहां पे भी उनका 90 मीटर के मार्क को पार करने का सपना सपना ही रह गया। और पेरिस ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडरसन पीटर्स 90 मीटर से थोड़ा सा आगे निकल के छोड़ गए नीरज को पीछे। आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है नीरज का जैवलिन 90 मीटर के पार? आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। पेरिस ओलंपिक्स में आखिरी के 3 दिनों में जब एथलेटिक्स के इवेंट शुरू हुए तब 140 करोड़ इंडियंस ने एक आस लगा ली थी कि अब इंडिया के पास गोल्ड लाने का कोई भी चांस है तो वो है नीरज चोपड़ा। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड लाने के बाद नीरज हर एक लीग, हर एक कंपटीशन के टॉप 3 में तो होते ही होते थे और उनका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पर था जब जैवलिन के क्वालिफायर्स में उन्होंने 89 मीटर से भी ज्यादा की थ्रो फेंकी थी और उनसे लंबी थ्रो कोई भी नहीं फेंक पाया था। लेकिन किसने सोचा था कि पाकिस्तान, जहां से टोटल 7 एथलीट्स आए और आज तक जिस देश के पास इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ही नहीं था, वहां का अर्शद नदीम एक नहीं बल्कि दो बार 90 मीटर को टपा देगा, जहां नीरज आज तक पहुंच ही नहीं पाए। और टोक्यो ओलंपिक्स में तो 87.4 मीटर्स पर ही गोल्ड आ गया था। मन तो किया कि बोलूं कि अर्शद नदीम की, पर जब पता चला कि इस इंसान के पास जैवलिन खरीदने के 85,000 रुपए भी नहीं थे और पीसीबी से भेंट में मिली जैवलिन मिलने के बाद इस हृष्ट पुष्ट बंदे ने इतनी मेहनत करी कि 90.8 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो गाली देने का मन तो नहीं किया। पर नीरज को सिल्वर मेडल मिलने पर उनकी उतरी हुई शक्ल और निराशा से भरी बॉडी लैंग्वेज में भूल तो कभी भी नहीं सकता। अब नीरज को एक ग्रॉइन इंजरी है जो बड़े सालों से इन्हें परेशान करे बैठी है, लेकिन इस इंजरी का उन्होंने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया। ऑल्दो ओलंपिक्स के फाइनल्स के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मेंटली मैं पूरा ट्राई कर रहा था कि मैं ज्यादा लंबी थ्रो फेंकूं, बट सबकॉन्शियसली मेरी बॉडी मुझे पीछे खींच रही थी इस डर से कि वो इंजरी जो है वो ज्यादा ना बढ़ जाए। शायद इंजरी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि नीरज आज तक 90 मीटर वाले मार्क को छूने में फेल हुए जा रहे हैं। और इसी इंजरी के साथ जूझते हुए ओलंपिक्स के सिर्फ 2 हफ्ते बाद जब नीरज पहुंचे डायमंड लीग खेलने लोज़ान, तब 6 में से पहले 4 अटेम्प्ट में तो वो स्ट्रगल ही कर रहे थे, क्योंकि वो 83 मीटर से ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहे थे और टॉप 3 में भी आना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। फिर पूरी जान लगा के उन्होंने आखिरी थ्रो फेंकी 89.49 मीटर्स की, जो उनके करियर की सेकंड बेस्ट थ्रो निकली। लेकिन उनसे भी ऊपर 90.61 मीटर्स के साथ ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, जो ओलंपिक्स में नीरज से करीब 1 मीटर पीछे रह गए थे, वो निकल गए करीब 1 मीटर आगे और नीरज फिर टॉप पर पहुंचने से चूक गए। अब जब ग्रेनाडा वाला बंदा और अर्शद नदीम जैसे लोग 90 मीटर्स को
पार करा पा रहे हैं तो नीरज चोपड़ा क्यों नहीं? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नीरज सिर्फ एक गोल्ड लाके ही खुश है और सक्सेस नीरज के सिर पर थोड़ी थोड़ी चढ़ने लग गई है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि ब्रांड वैल्यूएशन में नीरज चोपड़ा हार्दिक पांड्या से आगे निकल चुके हैं और रोहित शर्मा से सिर्फ 9 करोड़ ही पीछे हैं। इस लिस्ट के टॉप पर हैं विराट कोहली 1912 करोड़ के साथ, फिर धोनी है 790 करोड़ पर, फिर सचिन है 770 करोड़ पर और फिर रोहित शर्मा है 344 करोड़ पर और नीरज चोपड़ा पहुंच गए हैं टॉप 5 में 335 करोड़ रुपए के साथ। देखो, मैं तो नहीं मानता कि पैसा किसी भी तरीके से नीरज के सिर पर चढ़ गया है और वो इस वजह से 90 मीटर के पार नहीं फेंक पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शायद ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लाने पर उनके चेहरे पे वो डिसअपॉइंटमेंट ना दिखती। और मुझे पूरा यकीन है कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि नीरज चोपड़ा 90 तो क्या अरशद नदीम के 92.97 मीटर्स को भी पार करा देंगे। आपको भी यही लगता है? वो दिन गुजर गए जब क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की असली राइवलरी हुआ करती थी। भूल जाइए क्रिकेट, क्योंकि जेवलिन थ्रो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो समा दिखा वो कमाल का था। मतलब दो ऐसे देश जहां पर क्रिकेट की दीवानगी इंतहा पार कर जाती है, वहां आधी रात को लोग जग रहे थे ये देखने के लिए कि भैया भाला कौन लंबा फेंकेगा। अरशद नदीम ने इतिहास रचा, मतलब पाकिस्तान के लिए वो पहले एथलेटिक बने जो ओलंपिक चैंपियन है। तो नीरज चोपड़ा ने भी भारत की उस एलीट लिस्ट में अपने आप को शामिल कर लिया जो 2 बार ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है। नीरज चोपड़ा द मैन विद गोल्डन आर्म, क्योंकि पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया। आज अरशद नदीम का दिन अलग था, इसलिए नदीम के ऊपर कुछ कहना ज्यादा सही नहीं, क्योंकि वो नदीम आज अलग खेल रहे थे, आज अलग ही जोन में थे। 2 बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इतिहास रच दिया। लेकिन नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस भी कम नहीं थी और नीरज चोपड़ा का सिल्वर लाना और भारतीयों का उसके बावजूद सैड होना यह बताता है कि नीरज चोपड़ा ने स्टैंडर्ड कितना बड़ा कर दिया। यह बताता है कि नीरज चोपड़ा कितने बड़े एक प्लेयर, कि आज जब पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला सिल्वर मिला, फर्स्ट सिल्वर ऑफ पेरिस ओलंपिक, तो हम सब डिसअपॉइंट हो रहे हैं। बट ये डिसअपॉइंट होने की बात नहीं दोस्त, ये आपको गर्व महसूस करने वाली बात है कि आपका अपना लड़का जो है, जो आज अपने बेस्ट कलर में भी नहीं था, पूरे रंग में नहीं था, मैक्सिमम बार वो फाउल कर रहा था, उसके बावजूद उसने आपको सिल्वर मेडल जिता कर दिया है, जो इंडिया का पहला सिल्वर। सो इफ वी आर डिसअपॉइंटेड विद सिल्वर, ये बुरी चीज नहीं, ये नीरज चोपड़ा के हाई स्टैंडर्ड है। और आज मैंने कहा ना, अरशद नदीम अलग थी यार। आज नदीम के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अरशद नदीम आज कुछ अलग खा कर आए थे। 92.7 मीटर, 91.79 मीटर, आई मीन दैट वाज सम इनसेन परफॉर्मेंस बाय अरशद नदीम। पहली बार जब 92.7 गया तब शायद बहुत लोगों को लगा कि हो सकता है ये तुक्का हो सकता है तुक्का। लेकिन जब लास्ट में अरशद नदीम ने वापस 91 पॉइंट फेंका, तब समझ में आया कि तुक्का नहीं था। वैसे भी नदीम वो खिलाड़ी है जो पहले भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन उत्कृष्ट था, कमाल थी, वाज टू गुड। और नीरज ने इस साल का अपना बेस्ट भाला जो है वो सेकेंड राउंड में फेंक दिया था।